तो दोस्तों कॉम्पिटिशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोगों को लगभग सूचना भी मिल चुकी होगी कि यूजीसी नेट की जो परीक्षा है, जो दिसंबर 2022 की परीक्षा है, उसके पहले फेज का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है। दूसरे फेज में जो हिंदी का पेपर है वो देखते हैं, हिंदी का पेपर होली से पहले आप लोगों का हो जाएगा, यानी 4-5-6 मार्च तक लगभग हो ही जाएगा। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, फ़ोन आया, तो इसलिए टेस्ट सीरीज शुरू कर दी गई है। आज ये दूसरी टेस्ट सीरीज है और प्रतिदिन विगत वर्ष के प्रश्न पत्र भी हल कराए जाएंगे। तो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे चैनल पर देख रहे हैं, अगर उनको भी जुड़ना है, वो भी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको प्रतिदिन एक टेस्ट सीरीज मिलेगा और विगत वर्ष का एक प्रश्न पत्र मिलेगा। और आज की यह दूसरी सीरीज है, तो वो हमारे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए मात्र 1000 रुपये शुल्क रखा गया है, जिसमें आपको प्रतिदिन टेस्ट सीरीज मिलेगा और विगत वर्ष का प्रश्न पत्र एक मिलेगा। यह परीक्षा तक आप लोगों को मिलेगा। तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। आइए, आज का ये टेस्ट सीरीज का वीडियो पब्लिश है, आप टेस्ट सीरीज को देखिए, अंत तक सारे प्रश्नों को देखिए और उसके बाद अपनी तैयारी का आकलन कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की इस टेस्ट सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हुए। हमारे यहाँ जो प्रश्न होते हैं वो किसी गाइड से नहीं होते हैं, ऑथेंटिक जो किताबें हैं उन्हीं से होती है। चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, चाहे विश्वनाथ त्रिपाठी की बात करें, बच्चन सिंह की बात करें, रामविलास शर्मा की बात करें, या गणपति चंद्रगुप्त का जैसे भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र है, तो इस तरीके से वहीं से प्रश्न लिए जाते हैं, वहीं से प्रश्न बनाए जाते हैं। या रामचंद्र तिवारी का है भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र की रूपरेखा, वहां से प्रश्न आपको मिलेगा। नामोर सिंह की जो किताब है छायावाद, प्रसाद निराला, महादेवी और पंत, वहां से प्रश्न मिलेगा। तो इस तरीके से ऑथेंटिक किताबों से दिया जाता है। जैसे रस छंद अलंकार, रमाशंकर शुक्ल रसाल की जो किताब है, वहां से आपको प्रश्न मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इन प्रश्नों को। भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था, उपर्युक्त कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न देखें, भारतेंदु के बारे में किसने कहा है कि उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया? विकल्प है बच्चन सिंह, गणपति चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। आपका उत्तर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आप नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो जो पब्लिश किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है, उपर्युक्त कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, रामविलास शर्मा का। जो रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग लिखा है उसी से यह कथन है। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत न थे, बल्कि समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा के वे समर्थक थे। कथन किसका है? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह। उत्तर हो जाएगा ए, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखें, साहित्य रसात्मक वाक्य या कवि के अंतःपुर का लीला विनोद होकर जनसमूह के हृदय का विकास है, उपर्युक्त कथन किसका है? बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा, नामोर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका उत्तर हो जाएगा बी, रामविलास शर्मा का कथन है, ना कि बालकृष्ण भट्ट का। कथन पर ध्यान दीजिए, कथन पर नहीं ध्यान देंगे, जल्दबाजी करेंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है ये नहीं पूछा गया, बल्कि पूरा कथन पर ध्यान दीजिए। साहित्य रसात्मक वाक्य या कवि के अंतःपुर का लीला विनोद होकर जनसमूह के हृदय का विकास है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर कथन बताया गया है। अभी क्लास के बाद बात करते हैं आपसे। अगला प्रश्न देखें,
जनसमूह के हृदय की भावनाओं का आग्रह करके ही हिंदी की आलोचना रीतिकालीन केचुल उतारकर बनी। उपर्युक्त कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, बच्चन सिंह। आपका उत्तर हो जाएगा सी, विश्वनाथ त्रिपाठी। यह कथन किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब हो सकता है कि आप लोगों के पास हो, हिंदी आलोचना। विश्वनाथ त्रिपाठी की जो किताब है हिंदी आलोचना, आप देखेंगे ये प्रश्न वहीं से लिया गया, हिंदी आलोचना, विश्वनाथ त्रिपाठी की जो पुस्तक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से स्थिति में परिवर्तन हो चला। आंखें खुली और यह आभासित हुआ कि रस किसी छंद में नहीं, वह तो मानव संवेदना के विस्तार में है। कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंदुलारे वाजपेयी की जो किताब है वहां से यह कथन लिया गया है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास दास के किस नाटक की समालोचना आनंद कादंबरी में की थी? प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर। आपका उत्तर हो जाएगा डी, संयोगिता स्वयंवर। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना शीर्षक से लाला श्रीनिवास दास के किस नाटक की आलोचना की? समालोचना की। उत्तर हो जाएगा ए, संयोगिता स्वयंवर। यानी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने भी आनंद कादंबरी में संयोगिता स्वयंवर की समालोचना की और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना शीर्षक से संयोगिता स्वयंवर की समालोचना की है। अगला प्रश्न देखें, इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी का संपादन किसने किया? उत्तर हो जाएगा डी, श्याम सुंदर दास ने किया। रानी केतकी की कहानी में केतकी किसकी पुत्री थी? आपका उत्तर हो जाएगा सी, जगत प्रसाद की पुत्री थी। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी का अंश किस पत्रिका में छपा था? सारसुधा निधि, विज्ञ वृंदावन, नागरी प्रचारणी, विकल्प 1 2 2 3 1 3 1 2 3। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2 सारसुधा निधि में छपा कुछ दिन तक, उसके बाद फिर विज्ञ वृंदावन में छपा, लेकिन पूर्णतः किसी भी पत्रिका में नहीं छप पाया था, बस इसके अंश छपे थे, इसीलिए यहाँ पर मैंने अंश का उल्लेख किया है। अगर आप स्वर्गीय कुसुम और कुसुम कुमारी उपन्यास पढ़े हों तो उसकी भूमिका में आपको यह जानकारी मिलेगी। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में श्रीधर पाठक के किस रचना की समालोचना की है? एकांतवासी योगी, जो कि द हर्मिट का अनुवाद है, उजड़ग्राम, श्रांत पथिक, गुणवंत हेमंत। आपका उत्तर हो जाएगा ए, एकांतवासी योगी। अंग्रेजी साहित्यकार पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद क्या है? समालोचना दर्श है या आलोचना दर्श है या साहित्यालोचन है या साहित्य विमर्श है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, समालोचना दर्श, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। और यह समालोचना दर्श किसमें प्रकाशित हुआ था? तो नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कहीं पर लिखना चाहे तो लिख लें, नागरी प्रचारणी पत्रिका में, नागरी प्रचारणी पत्रिका में समालोचना दर्श प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखें, मिश्र बंधु में कौन शामिल नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, हरदेव बाहरी शामिल नहीं है। कई बार छोटी छोटी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। यूजीसी नेट में भी साधारण प्रश्न के रूप में पूछा गया है, यूपीएचएससी में भी पूछा गया है। हिंदी नवरत्न में त्रिपाठी बंधु में कौन कौन है? भूषण, मतिराम, देव। विकल्प 1 2 2 3 1 3 1 2 3। आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। भूषण और मतिराम को त्रिपाठी बंधु कहा गया है। अगला प्रश्न, हिंदी नवरत्न में कौन शामिल नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी नवरत्न में शामिल नहीं है। हिंदी नवरत्न में किसके लिए कहा गया है कि इनको किसी कवि से न्यून कहना इनके साथ अन्याय समझ पड़ता है, परंतु इनको सर्वश्रेष्ठ कहना तुलसी और सूर्य के साथ भी अन्याय होगा? किसके लिए कहा गया है? तो यहां पर किसके लिए कहा गया है? देव कवि के लिए कहा गया है। इसे हटा दीजिएगा, देव कवि के लिए कहा गया है, देव कवि के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न,
एक बिहारी पर चार चार बिहारियों श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और कृष्ण बिहारी का धावा देखकर बेचारा हिंदी साहित्य संसार घबरा गया है। यह मत किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन की समीक्षा भारत भारती और जयद्रथ वध पर किस पत्रिका में छपी थी? यानी लाला भगवान दीन ने भारत भारती पर भी समीक्षा की है, जयद्रथ वध पर भी समीक्षा की है, लेकिन उनकी जो समीक्षा थी वो किस पत्रिका में छपी थी? सरस्वती पत्रिका में, शारदा निधि में, हिंदी प्रदीप में या लक्ष्मी में? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, लक्ष्मी पत्रिका में। अगला प्रश्न देखें, किसके आलोचना के जवाब में अज्ञेय ने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना? आपका उत्तर हो जाएगा सी, नंदुलारे वाजपेयी। वैसे आप सभी लोगों को पता है, ये अक्सर पूछा गया कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। किसका कथन है? अज्ञेय का कथन है। किस भूमिका में है? तो दूसरे सप्तक की भूमिका में कहा है। लेकिन इसी प्रश्न को घुमाकर आप देखते हैं कि परीक्षा में हमेशा नए प्रश्न मिलते हैं। नए प्रश्न कहीं अलग से नहीं आते हैं, आए हुए जो प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को घुमाकर आपसे पूछा जाता है, शब्दों का हेरफेर करके पूछा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करिए। हल करने का मतलब यह नहीं कि केवल आप उसे रट लीजिए, हल करने का मतलब यह कि उसके आसपास उससे बनने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं उन पर विचार कीजिए। अज्ञेय ने किस सप्तक की भूमिका में कहा है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन? आपका उत्तर हो जाएगा बी, दूसरा सप्तक। साम्यवाद को किस पश्चिम विचारक ने गॉड दैट फेल्ड, असफल ईश्वर कहा है? स्टेफन स्पेंडर, ऑर्डन, लेहमान, एम्पसन? आपका उत्तर हो जाएगा ए, स्टेफन स्पेंडर। दूसरा सप्तक का एक भी कवि प्रगतिवादी नहीं है। अपनी घोषणा के बावजूद शमशेर प्रगतिवादी नहीं, प्रयोगवादी ही कहे गए हैं। रघुवीर सहाय अर्ध प्रगतिवादी और भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी हैं। यह मत किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, बच्चन सिंह, जो कि हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास से लिया गया यह कथन है। अगला प्रश्न देखें, मार्क्सवाद के बारे में किसने कहा है कि इसे कविता पर गिलाफ की तरह चढ़ाया नहीं जा सकता? आपका उत्तर हो जाएगा डी, रघुवीर सहाय। ये भी बच्चन सिंह का जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, जब आप पढ़ेंगे वहीं से यह कथन लिया गया है। अज्ञेय के किस रचना पर जयशंकर प्रसाद के आंसू और निराला के गीतों का प्रभाव है? भग्नदूत, चिंता, इत्तेलम, बावरा, अहेरी? आपका उत्तर हो जाएगा ए, भग्नदूत। बच्चन सिंह ने किसके बारे में लिखा है कि अंतर्गुहावासी कविता उनकी चिंता और कवि कर्म की कुंजी है? किसके लिए कहा है? तो अज्ञेय के लिए कहा है। किस कहानी के माध्यम से एक भारतीय नारी द्वारा अपने पति और पुत्रों के लिए नित्य प्रति त्याग और संघर्ष को व्यक्त किया गया है? ईदगाह कहानी, बूढ़ी काकी कहानी, दोपहर का भोजन कहानी, धुलाई वाली कहानी? आपका उत्तर हो जाएगा अमरकांत की कहानी, दोपहर का भोजन। अगला प्रश्न देखें, भारतेंदुयुगीन कविता की विशेषता क्या है? सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, गीत काव्य की प्रचुरता? उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। गीत काव्य की प्रचुरता भारतेंदु युग में देखने को नहीं मिलेगा, हाँ द्विवेदी युग में आपको देखने को मिलेगा। बाल मनोविज्ञान का विश्लेषण किस कहानी में है? ईदगाह, बड़े भाई साहब, शतरंज के खिलाड़ी, 1 2 2 3 1 3 1 2 3? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, ईदगाह और बड़े भाई साहब में बाल मनोविज्ञान का विश्लेषण आपको मिलेगा, शतरंज के खिलाड़ी में नहीं। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बिंब के मूलतः तत्व कौन कौन से हैं? आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। कल्पना भी है, भाव भी है और आंतरिकता भी है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? क्रोचे के सौंदर्य विवेचन का आधार आत्मवाद है, सही है। क्रोचे ने काव्य सिद्धांत के लिए सहजानुभूति का सहारा लिया, सही है। क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक थे, सही है। उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी रचना यात्रा वृत्तांत नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, फाइटर की डायरी।
यात्रा वृत्तांत नहीं है। डायरी विधा की रचना कौन सी नहीं है? काशी के नाम नामवर सिंह, दिन रैन विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, अकेला मेला रमेश चंद्र शाह, एक नदी रेत भरी जाबिर हुसैन। उत्तर हो जाएगा ए, काशी के नाम। यह पत्र साहित्य है नामवर सिंह का, यह डायरी विधा नहीं है, पत्र साहित्य है। डायरी शैली में रचित उपन्यास कौन सा नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, बसंती उपन्यास, जो कि यूपीएचएससी के हायर के पाठ्यक्रम में है। यह बसंती उपन्यास डायरी शैली में नहीं लिखी गई है। बाकी सह और मात, मकान, जयवर्धन, ये सारे उपन्यास आप देखेंगे तो डायरी शैली में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से रामेश्वर सिंह कश्यप का गीत नाट्य कौन सा है? अग्निलिख, अपराजेय निराला, उन्मुक्त, सूतपुत्र। आपका उत्तर हो जाएगा बी, अपराजेय निराला। जो गीत नाट्य है ये रामेश्वर सिंह कश्यप का है। निम्न गीत नाट्यों और लेखकों का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? मत्स्यगंधा उदय शंकर भट्ट का है, सही है। स्वर्ण विहान हरिकृष्ण प्रेमी का है, सही है। अनग मैथिली शरण गुप्त का है, सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखें, ढोला मारिय ढिल्ल मह मुच्छी मेछ समित शरीर, सुर जज्जला मंतिवर चले वीर हम्मीर। यह पद किसका है? विद्याधर, शांगधर, मेरुतुंग, हेमचंद्र। आपका उत्तर हो जाएगा बी, शांगधर। उत्तर हो जाएगा बी, शांगधर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यह पंक्ति मिलेगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से अक्सर पंक्तियां पूछी जाती हैं आदिकाल से जो दी गई हैं। आदिकाल आप पढ़ लीजिए, आदिकाल या भक्ति काल में जो उदाहरण के रूप में पंक्तियां दी गई हैं, अक्सर देखेंगे कि वहां से प्रश्न आपके यूजीसी नेट की परीक्षा में जरूर आता है। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की पुस्तक मानव धर्मसार, जिसमें मनुस्मृति के श्लोक हैं, उसमें कितने अध्याय हैं? 12, 16, 28, 46। आपका उत्तर हो जाएगा ए, 12 अध्याय हैं। दुलाई वाली कहानी में जानकी की बहन सीता की उम्र कितनी थी? आपका उत्तर हो जाएगा बी, सीता की उम्र 10 वर्ष थी। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस पत्रिका से संबंधित रही है? सारिका, छत्तीसगढ़ मित्र, सरस्वती, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। सारिका पत्रिका में भी छपी है, छत्तीसगढ़ मित्र में भी छपी है, सरस्वती में नहीं। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, कानों में कंगना कहानी में नरेंद्र योगीश्वर के पास क्या ले जाता है? 1 जोड़ा पीतांबर, 5 रजत मुद्राएं, 2 कनक कंगन। विकल्प है 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2, 1, 3। 1 जोड़ा पीतांबर, 2 कनक कंगन, 5 रजत मुद्राएं नहीं ले जाता है, 5 स्वर्ण मुद्राएं ले जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 3। परिंदे कहानी में त्रिकोण प्रेम संघर्ष में कौन नहीं आता है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, त्रिकोण प्रेम संघर्ष में सुधा नहीं आती है। त्रिकोण प्रेम संघर्ष के तहत लतिका, ह्यूबर्ट और गिरीश नेगी हैं। देवरानी जेठानी की कहानी को किसने स्त्री जनोचित शिक्षा ग्रंथ कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, बच्चन सिंह ने कहा है। शेखर एक जीवनी के पात्र कौन नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, शेखर एक जीवनी के पात्र शीला नहीं है। झूठा सच उपन्यास में जयदेवपुरी की प्रेमिका कौन है? उत्तर हो जाएगा बी, कनक। राग दरबारी उपन्यास में झूठी गवाही देने में पारंगत कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा बी, राधेलाल। आपका बंटी उपन्यास में डॉक्टर जोशी की मृत पत्नी का क्या नाम था? उत्तर हो जाएगा ए, प्रमिला। प्रश्न कैसे लग रहे हैं एक बार अपनी प्रतिक्रिया जरूर आप लोग व्यक्त कीजिएगा। और जो ये टेस्ट सीरीज शुरू हुई है, आज ये दूसरी टेस्ट सीरीज है। प्रतिदिन आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगी और एक विगत वर्ष का प्रश्न पत्र मिलेगा, जिसकी फीस जो रखी गई है वो 1000 है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान लड़की का क्या नाम था? उत्तर हो जाएगा सी, कृष्णा। मजदूरी और प्रेम निबंध में पहला भाग कौन सा है? उत्तर हो जाएगा ए, हल चलाने वाले का जीवन। तो इस तरीके से 50 प्रश्न थे।
ऐसे ही कल फिर मिलेगा। तो 50 प्रश्नों की ये सीरीज प्रतिदिन आपको मिलेगी परीक्षा तक, यानी होली से पहले जो परीक्षा होने वाली है यूजीसी नेट की। संभवतः 1-2 दिनों में आप लोगों का एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगा। फेज फर्स्ट का एग्ज़ाम डेट आ गया और सीट अलॉटमेंट भी आ गया है। तो आप लोग भी लगातार अब लग जाइए, मेहनत करिए। और ये टेस्ट सीरीज सिर्फ उनके लिए है जो एक बार पढ़ चुके हैं, पूरे सिलेबस के बारे में उनको जानकारी है, रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज होती है, नए लोगों के लिए नहीं। भाई जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है और वो सोचे कि केवल टेस्ट सीरीज करके हम कर लें, तो केवल टेस्ट सीरीज से नहीं हो पाएगा। टेस्ट सीरीज उनके लिए होता है जिनको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना होता है। तो जिन लोगों को भी जुड़ना है वो हमारे नंबर यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, इस नंबर पर फ़ोन करके आप या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही टेस्ट सीरीज के साथ।